उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया। निरुपद्रवी लोग थे, किसी का कोई अपराध उन्होंने किया नहीं था। धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण फैलाने वाले थे। हम अपने अपने आचार्य संप्रदाय के अनुसार पूजन करते हुए हम एक दिन का सत्याग्रह करेंगे। महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के 2 सन्यासियों की निर्मम हत्या पर अखिल भारतीय संत समिति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर मामले की जांच सीबीआई से कराने की मांग की है। चिट्ठी में हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई गई है। अखिल भारतीय संत समिति की ओर से लिखी गई इस चिट्ठी में कहा गया है कि साधुओं की हत्या के पीछे मशीनरियों और नक्सलियों का हाथ है। चिट्ठी में एफआईआर का हवाला देते हुए कहा गया है, हत्या के आरोपों में 4 मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य हैं, तो कहीं एक आरोपी सत्तारूढ़ी दल एनसीपी का कार्यकर्ता है, जिस वजह से इस केस की जांच निष्पक्ष नहीं होगी। इस हत्याकांड की जांच सीबीआई से कराई जाए। पालघर में पूज्य संत एवं सारथी की हत्या के संदर्भ में जो नए नए तर्क आ रहे हैं, उसमें हत्या आरोपियों को बचाने के लिए जिस पीटर डेमिलो उर्फ प्रभुदास क्रिप्टो क्रिश्चियन का नाम आ रहा है, यह सोनिया गांधी के शासनकाल में राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का सदस्य भी रह चुका है। हम अपने अपने आचार्य संप्रदाय के अनुसार पूजन करते हुए हम एक दिन का सत्याग्रह करेंगे। इस दिन जिला मुख्यालय पे जिलाधिकारी को उन्हें पत्र देकर, समय न मिलने पर ईमेल के द्वारा, अगर हम राज्यों की राजधानी में हैं तो राज्यपाल से मिलकर के और देश के महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री को ज्ञापन के द्वारा सीबीआई अथवा एनआईए जांच के लिए हम बाध्य करने की कोशिश करेंगे। हमारा बस इतना ही कहना है, हम अब तब तक चैन से नहीं बैठेंगे जब तक हत्या आरोपी और इनके पीछे के मूल षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश नहीं हो जाता। तब तक देश का संत समाज और हिंदू समाज चैन से नहीं बैठेगा। इतना ही नहीं, 26 अप्रैल को संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी पालघर की घटना पर सवाल खड़े किए थे। भय और क्रोध दोनों तरफ से नहीं करना चाहिए, और जो जो अपने अपने समूह के समझदार लोग हैं, नेतृत्व करने वाले लोग हैं, उन्होंने इससे अपने समूह को बचाना चाहिए। और ऐसे भय या क्रोधवश होने वाले कृत्यों में हम लोग नहीं है, हम लोगों को नहीं रहना चाहिए, ये अपने अपने समाज को सिखाना चाहिए। ऐसा नहीं करते तो क्या होता है, भारत के समाज को अतिशय वंद्य ऐसे 2 सन्यासियों की हत्या यहां महाराष्ट्र में हुई। अब उसको लेके बयानबाजी वगैरह चलती है, उसको एक बाजू रख दिया जाए, परंतु यह कृत्य होना चाहिए क्या? कानून व्यवस्था को हाथ में लेना चाहिए क्या? ऐसा जब होता है तो पुलिस ने क्या करना चाहिए? ये सारी बातें सोचने की बातें हैं। भय क्रोध, ये जो 2 दोष है उसको टालना चाहिए। उन सन्यासियों की हत्या हुई, पीट पीट कर मार डाला गया। निरुपद्रवी लोग थे, किसी का कोई अपराध उन्होंने किया नहीं था। धर्म का आचरण करने वाले, धर्म का आचरण फैलाने वाले थे, मानव पर उपकार करने वाले लोग थे। उसका दुख हम सबके मन में है। बता दें कि शिवसेना की अगुवाई वाली महाराष्ट्र सरकार और देश के साधु संतों के बीच इस समय तलवारें खिंची हुई हैं। महाराष्ट्र के पालघर में 2 संतों की लिंचिंग की घटना के बाद देश भर के साधु संत महाराष्ट्र सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं। जूना अखाड़े से जुड़े 2 साधुओं को लॉकडाउन के दौरान ही घेर कर मार दिए जाने की वारदात के बाद महाराष्ट्र की सरकार और पुलिस दोनों निशाने पर है। यूपी तक के लिए कृपा शंकर झा की रिपोर्ट।